Hello everyone. Today we are going to start with the next chapter of your history for your semester 2 examination. So without wasting time, let's go to the PPT. So guys, today we are going to start with the rise of dictatorship. This is for your semester 2 examination. Explanation के साथ notes मिलेगी और ये आपके reduced syllabus के according बनाई गई है. So without wasting time, let's start. गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फासिज्म कहाँ था? फासिज्म ओरिजिनेट हुआ था इटली में और इसके डिक्टेटर कौन थे? बेनिटो मुसोलिनी. दिस इज अ शॉर्टकट टू रिमेंबर, राइट? फासिज्म इटली में और बेनिटो मुसोलिनी के अंडर में, दैट इज FIB. यू कैन लर्न इट लाइक दिस, FIB, फासिज्म इन इटली बाय बेनिटो मुसोलिनी. Okay, and Nazism in Germany by Adolf Hitler. That means NGA. It's NGA and it's FIB. So you can learn it this way. Next, जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेबस सिमिलैरिटीज पढ़नी है फासिस्ट और नाजी आइडियोलॉजीज और पॉलिसीज के बीच में. लेट्स सी कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है. फर्स्ट पॉइंट है एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म. देखो दोनों ही, दैट मीन्स फासिज्म और नाजिज्म दोनों ही सोसाइटी को मिथ पे रन करवाना चाहते थे, या फिर उन्होंने जो सोसाइटी क्रिएट की थी वो मिथ पे थी. मिथ मतलब जो सच ना हो, उनका खुद का मतलब जो चीज ऐसा लगता है कोई माइथोलॉजी, दैट मीन्स कोई स्टोरी हो या फिर ऐसी कोई बिलीफ हो जो कि एक्चुअली सच ना हो, राइट? सो दोनों ही फासिस्ट भी और नाजीज दोनों ही मिथ पे सोसाइटी को क्रिएट कर चुके थे, राइट? अब देखो जो मुसोलिनी था उसका मानना क्या था कि टू ओबे, टू बिलीव, टू ओबे एंड टू फाइट. किसको विश्वास करो? मास्टर को, या फिर जो भी ड्यूस है मुसोलिनी पे ट्रस्ट करो, उसको ओबे करो और उसके लिए, दैट मीन्स वो जैसा बोले वहां पे लड़ने के लिए जाओ, वहां पे आप वॉर पे जाकर लड़ो. दैट मीन्स आपको सोचना नहीं है, आपको बस मुसोलिनी की बात सुननी है, विश्वास करनी है, ओबे करनी है और आपको फाइट के लिए जाना है, राइट? और कुछ मिथ्स जो कि फासिस्ट और नाजिस्ट दोनों ने ही पॉपुलराइज करी थी, वो क्या था? द लीडर इज एवर राइट. दैट मीन जो लीडर है वो हमेशा सही होता है. इंटरनेशनल पीस इज अ कावर्ड्स ड्रीम. जो इंसान बहुत ज्यादा कावर्ड या फिर जो बहुत ज्यादा डरपोक होता है, वही इंसान दुनिया के शांति के बारे में सोच सकता है. और इंपीरियलिज्म इज द इटर्नल लॉ ऑफ लाइफ. इंपीरियलिज्म क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था. इंपीरियलिज्म का मतलब है कि कोई एक पावरफुल कंट्री अपने से वीक कंट्रीज को अपने कंट्रोल में कर ले और फिर उस कंट्री को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से एक्सप्लॉइट करे. इसके बाद हिटलर का मानना था कि जो जर्मन रेस है वो सबसे ज्यादा नोबल है, राइट? दैट मीन जो आर्यन ब्लड है वो दुनिया का सबसे ज्यादा नोबलेस्ट रेस है, सबसे ज्यादा नोबलेस्ट ब्लड है पूरी दुनिया में. ओके तो ये सब स्टेटमेंट मैंने इसलिए आपको मार्क कराई है क्योंकि जब आपको ये सारी पॉइंट्स लिखनी पड़ेगी, दैट मीन जब आपको एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म के बारे में जब बताना होगा, तब आप यही सारी पॉइंट्स, यही सारे फ्रेजेस यूज कर सकते हो, उनके मोटिव, उनके स्टेटमेंट्स, राइट? फिर नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी. दोनों ही डेमोक्रेसी के खिलाफ थे. दोनों का मानना था कि एक पार्टी रूल होनी चाहिए या फिर एक मैन का रूल होना चाहिए, एक इंसान पूरे कंट्री को रूल करे, ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए, उनका मानना था. ओके और फासिज्म लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और पर्सनल लिबर्टी के बिल्कुल खिलाफ था. लिबरलिज्म मीन्स आजादी, फ्रीडम. डेमोक्रेसी अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का पावर, राइट? फ्रीडम. एंड देन पर्सनल लिबर्टी, हर इंसान का खुद का जो पर्सनल आजादी होती है, राइट? वो इन तीनों चीजों के वो खिलाफ था. लेजिस्लेचर, लेकिन तभी भी इटली में लेजिस्लेचर था, ओके लेकिन पावर, दैट मीन जो असली जो पावर था, लॉ मेकिंग पावर, वो किसके हाथ में था? फासिज्म. लेजिस्लेचर तो था लेकिन जितने भी लॉज थे वो कौन बनाता था? वो पावर था ड्यूस के पास में या फिर बेनिटो मुसोलिनी के हाथ में, राइट? नेक्स्ट, similarly Hitler asserted that masses should be governed by those whom nature has endowed with special gifts.
हिटलर का मानना था कि लोगों को उस इंसान को रूल करना चाहिए, दैट मीन्स लोगों पर उस इंसान को रूल करना चाहिए जिस इंसान को नेचर ने पावर दी है, कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटीज दी है, जैसे कि वो खुद को मानता था कि मेरे अंदर स्पेशल क्वालिटी है, मैं आर्यन रेस का हूँ इसलिए मैं सुपीरियर हूँ और मेरे पास ये पावर है कि मैं सभी लोगों को रूल कर सकूँ। ओके और वो किसी और पार्टी को रूल करने का मौका नहीं देते थे, दोनों ही, दैट मीन्स फासिस्ट और नाजीज दोनों ही, कोई और पार्टी उनके कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका ये ऑर्डर था कि जो भी ऑपोजिट पार्टी उनके खिलाफ खड़ी रहेगी उनकी जिंदगी बदतर से बदतर हो जाएगी। इसके बाद अग्रेसिव नेशनलिज्म और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज। ओके तो नेशनलिज्म काफी हाई पीक पे था, लेकिन वो अग्रेसिव फॉर्म में था, दैट मीन्स लड़ाई झगड़े के फॉर्म में, और उनके इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज कि हमें दूसरे कंट्री को अपने अंडर में करना है और उस पर हमें अपना राज्य स्थापित करना है या फिर उसे हमें कॉन्कर करना है, कैप्चर करना है। दोनों ही हिटलर दैट मीन्स बेनिटो मुसोलिनी और डिक्टेटर हिटलर दोनों ही एक्सपैनिस्ट पॉलिसी को मानते थे, दैट मीन्स हमें अपने कंट्री को, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना है। मुसोलिनी कहता था कि इंपीरियलिज्म हर इंसान के लाइफ का लॉ है, राइट, हम सबके जिंदगी का लॉ है, ऐसा लॉ है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ओके और इसीलिए उसने इथोपियन कैपिटल को भी कैप्चर किया। हिटलर के रिजीम में, हिटलर के पावर में वो मानता था कि एक्सपैनिज्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक्सपेंशनिज्म को मानता था और उसने बहुत सारे कंट्रीज कैप्चर किए थे, जैसे कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, लग्जमबर्ग एंड मेनी अदर कंट्रीज। दोनों ही एंटी कम्युनिस्ट थे, दोनों ही कम्युनिज्म को बिल्कुल भी नहीं मानते थे। फासिज्म ने क्लेम किया था कि ना ही वो कैपिटलिस्टिक है और ना ही सोशलिस्टिक। अब सुनकर तो काफी डिफिकल्ट लगता है। अब देखो सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस होता है। जो कम्युनिज्म होता है उसमें आपका लैंड, प्रॉपर्टीज सब कुछ किसके हाथ में होगा, स्टेट के हाथ में होगा, दैट मीन्स स्टेट कंट्रोल करेगा। और सोशलिज्म में क्या होगा कि आपकी लैंड, प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल जो वेल्थ है, जो भी प्रॉपर्टीज है, जो कुछ भी है, ये सारी चीजें इक्वली इंडिविजुअल्स को मिलेगी, लेकिन बस ये होगा कि आपका जो सरकार है वो आप खुद चूज करोगे, राइट। हर एक इंसान को इक्वल हक होगा, राइट। तो ना ही वो सोशलिस्टिक था ना ही वो कैपिटलिस्टिक था, राइट। और इसके बाद फिर उसने प्राइवेट प्रॉपर्टीज तो प्रोटेक्ट की थी, लेकिन उसे स्टेट के कंट्रोल में रख दिया था, दैट मीन जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, उनको तो प्रोटेक्शन मिलेगी लेकिन वो स्टेट के कंट्रोल के अंदर होगा। ओके नासिज्म वाज आल्सो अ स्worn एनिमी ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म। नासिज्म भी सोशलिज्म और कम्युनिज्म को बिल्कुल भी नहीं मानता था, राइट। इट कंडेम्ड द मार्क्सिस्ट doctrine of class struggle as being destructive of the unity of nation, that means क्लास स्ट्रगल या फिर मास स्ट्रगल, जो मार्क्सिस्ट डॉक्ट्राइन था, आपने कार्ल मार्क्स के बारे में सुना होगा, उन्होंने जो डॉक्ट्राइन दिया था उन डॉक्ट्राइन्स को वो बिल्कुल भी नहीं मानता था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इससे क्या होगा, इससे लोगों के बीच में जो यूनिटी है वो ब्रेक हो जाएगी, दैट मीन्स लोग अपने लिए लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ खड़े होंगे और फिर फाइनली नेशन की जो यूनिटी है, जो उसे चाहिए जंग के लिए, वो कामयाब नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज रेशियलिस्टिक पॉलिसीज। सो दोनों ही रेशियल सुपीरियरिटी में मानते थे, लेकिन था कि जो फासिस्ट थे वो स्टार्टिंग में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन बाद में नाजी इन्फ्लुएंस में आकर वो भी रेस हेट्रेड में काफी ज्यादा विश्वास रखने लगे। स्टार्टिंग में तो फासिस्ट के जो मेंबर्स थे, हाई ऑफिशियल्स थे, वो कौन थे, वो नाजीज को भी रखते थे हाई ऑफिशियल्स के रूप में। और हिटलर का तो मानना ही था कि उसका रेस सुपीरियर है और बाकी जितने भी ज्यूस थे उनको वो मार डालता था। उसने कहा था, उसने ये ऑर्डर दिया कि जितने लोग भी आर्यन रेस के हैं, जो कि पोलैंड में हो या कोई और कंट्रीज में हो, कोई और यूरोपियन कंट्रीज में हो, उन्हें जर्मन एम्पायर में यूनाइट होना होगा और फिर फाइनली जो बाकी नॉन जर्मन्स हैं या फिर जो आर्यन रेस के नहीं है, उन्हें बॉयकॉट किया जाएगा। सो गाइज यही था आपके इस चैप्टर में द राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कंटेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, नोट्स आपको मिल जाएगा। जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। टिल देन कीप लर्निंग एंड गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, बिकॉज चांसेस है कि आपके एग्जाम्स कंडक्ट हो जाए। सो गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।